हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आज आपके लिए एक ऐसा कॉन्सेप्ट लेकर आई हूँ जिसे हम सब तो यूज करते हैं, पर उन दोनों में टेक्निकल डिफरेंस क्या होता है शायद हम उसको नहीं जानते हैं। तो आज की इस वीडियो में आज हम सीखेंगे यूज टू एंड वुड में क्या डिफरेंस है। हमने देखा होगा सेंटेंसेस में कि पास्ट की हैबिट को बताने के लिए हम यूज टू या कहीं कहीं पे वुड का इस्तेमाल कर लेते हैं। दोनों को हम पास्ट की हैबिट को बताने के लिए यूज करते हैं, पर इन दोनों में ना टेक्निकल डिफरेंस है। तो आज की इस वीडियो में आपको वही टेक्निकल डिफरेंस बताऊंगी। वीडियो ज्यादा लंबा नहीं रहने का, तो लास्ट तक आप इस वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते बिना किसी देरी के। हाय, माय नेम इज संध्या गुप्ता एंड यू आर वाचिंग ऑन प्रैक्टिस प्लैनेट। लेट्स बिगिन। बात यह है, मैं हिंदी सेंटेंस लेती हूँ, वहां से आपको जल्दी समझ में आएगा। जब मैं 10 साल की थी तब मैं बैडमिंटन खेला करती थी। ठीक है, इसको मैं दो तरीके से ट्रांसलेट कर सकती हूँ। मेरी पास्ट की हैबिट है, मुझे आपको बताना है इंग्लिश में, आपके सामने इंग्लिश में बोलना है, तो मैं ऐसे ट्रांसलेट कर सकती हूँ। व्हेन आई वाज 10 years old आई यूज्ड टू प्ले बैडमिंटन। करेक्ट? क्या मैं ऐसे भी बोल सकती हूँ? व्हेन आई वाज 10 years old आई वुड प्ले बैडमिंटन। पर इन दोनों में टेक्निकल डिफरेंस है। चलिए समझते हैं। पास्ट की हैबिट को बताने के लिए आप यूज टू और वुड दोनों में से किसी का इस्तेमाल कर सकते हैं, बट विथ सम कंडीशंस। कंडीशंस क्या है? यूज टू की अगर बात करें तो पास्ट की किसी भी नॉर्मल हैबिट को आप किसी के सामने बोल रहे हैं तो आप सिंपली बिना कुछ सोचे यूज टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैं बैडमिंटन खेला करती थी, आई यूज टू प्ले बैडमिंटन। मैं डांस किया करती थी, आई यूज टू डांस। मैं मूवी देखने जाया करती थी, आई यूज टू गो वॉच मूवी। इस तरीके से आप न्यूमरस सेंटेंस बना सकते हैं। बट अगर आपको यही सेंटेंसेस वुड के साथ ट्रांसलेट करने हैं तो कुछ कंडीशन लग जाती है। वो क्या लगती है, समझते हैं। मेरा एक वीडियो है जिसपे मैंने यूज ऑफ विल एंड वुड समझाया है। तो वुड को सिर्फ हम पास्ट के हैबिट को बताने के लिए इस्तेमाल नहीं करते, इसके बहुत सारे मीनिंग होते हैं। तो इसी वजह से जब हम पास्ट की हैबिट में वुड का यूज करते हैं तो एक कंडीशन आ जाती है। तभी तो क्लियर होगा सामने वाले को कि आप क्या बोलना चाह रहे हैं। चलिए समझते हैं सिंपल सेंटेंस। जैसे मैं बोलूं कि मैं बैडमिंटन खेला करती थी, आई यूज टू प्ले बैडमिंटन। अगर मैंने आपके सामने बोला, आप समझ जाओगे कि मैडम ये बोल रहे हैं कि मैं बैडमिंटन खेला करती थी। अगर मैंने इतना बोल दिया, आई वुड प्ले बैडमिंटन, तो जिसको वुड का कॉन्सेप्ट नहीं पता कि इसको हैबिट बताने के लिए भी किया जा सकता है, तो वो पता है क्या मीनिंग निकालेगा? उसका सिर्फ एक ही मीनिंग निकालेगा कि मैं बैडमिंटन खेलूंगी। नियर फ्यूचर में, जहाँ प्रेजेंट की हम बात करते हैं, कि जहाँ आप कुछ अपनी डिजायर बताते हैं, अपनी विश को आप रखते हैं कि मैं बैडमिंटन खेलूंगी, मैं नाश्ता करूंगी, आई वुड हैव ब्रेकफास्ट, आई वुड प्ले बैडमिंटन। वो हैबिट वाला सेंस उसके दिमाग में आएगा ही नहीं। इसी हैबिट सेंस को क्लियर करने के लिए इसमें कंडीशन लगाई गई है। कंडीशन ये लगाई गई है कि जब भी आप अपनी पास्ट हैबिट को बताने के लिए वुड का यूज करते हैं तो उसमें टाइम फ्रेम को जरूर स्पेसिफाई करिएगा। टाइम फ्रेम मतलब यानी एक पीरियड डिफाइन करिए कि पास्ट के किस पर्टिकुलर पीरियड में आप ये हैबिट आपकी थी, ये आप काम किया करते थे, अब वो आपने काम छोड़ दिया। ठीक है, इन जनरल आपको सिर्फ पास्ट की अपनी कोई हैबिट बतानी है, टाइम फ्रेम नहीं बताना है, तो वहां पर आप यूज टू का इस्तेमाल कॉन्फिडेंटली करिए। पर अगर आपको वुड का यूज करना है तो टाइम फ्रेम जरूर मेंशन करना पड़ेगा। अब टाइम फ्रेम समझते कैसे पता चलेगा? जैसे मैंने बोला, जब मैं 10 साल की थी तो मैं बैडमिंटन खेला करती थी। मैं बैडमिंटन खेला करती थी, ये मेरी हैबिट है, मैं बैडमिंटन खेला करती थी, आई यूज टू प्ले बैडमिंटन। जब मैं 10 साल की थी, ये टाइम फ्रेम हो गया कि आपने एक टाइम फ्रेम दिया है कि हैबिट तो आपकी पास्ट की है, लेकिन ये कब की है? एक टाइम फ्रेम जब आप 10 साल के थे। यानी जब आप 15 के थे तब आप बैडमिंटन नहीं खेलते थे, आप 8 के थे, 9 के थे, 11 के थे, 12 के थे, तब आप बैडमिंटन नहीं खेलते थे। एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम यानी 10 साल के थे तब आप बैडमिंटन खेलते थे। तो अगर आप इस टाइम फ्रेम को मेंशन कर रहे हैं तो आप वहां चाहे यूज टू बोलो या वुड का यूज करो, दोनों करेक्ट होंगे। ठीक है, अगर आपने टाइम फ्रेम मेंशन नहीं किया देन यू हैव टू यूज टू स्पीक करेक्टली, राइट? जिसमें मैं बोलूँ सिंपली मैं बैडमिंटन खेला करती थी, आई यूज टू प्ले बैडमिंटन। लेकिन अगर मैं ये बोल रही हूँ आई वुड प्ले बैडमिंटन, देन मुझे टाइम फ्रेम मेंशन करना ही पड़ेगा, तभी ये मीनिंग आप तक पहुंचेगा कि मैं पास्ट हैबिट की बात कर रही हूँ। आई वुड प्ले बैडमिंटन व्हेन आई वाज 10 years old। इतना मैंने आपके सामने सेंटेंस बोला, तभी तो आप समझ पाएंगे कि मैंने पास्ट हैबिट बोली अपनी, कि जब मैं 10 साल की थी मैं बैडमिंटन खेला करती थी। अगर मैंने इतना बोल दिया आई वुड प्ले बैडमिंटन, तो आप कहाँ से समझ पाएंगे कि, तो आपको तो यही समझ में आएगा ना कि मैं बैडमिंटन खेलूंगी। अभी आपके पास आई हूँ, बोल रही हूँ आई वुड प्ले बैडमिंटन। तो ये इन दोनों में टेक्निकल डिफरेंस था। तो फॉर इजी कॉन्सेप्ट, आपको प्रॉब्लम हो रही है वुड में तो आप यूज टू का दृढ़ से इस्तेमाल करिएगा। लेकिन इन दोनों में टेक्निकल डिफरेंस यही है कि वुड का इस्तेमाल पास्ट हैबिट को इंडिकेट करने के लिए हमें टाइम फ्रेम को स्पेसिफाई करना जरूरी होता है। और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैं बोलूं कि मैं
हर संडे को मूवी देखा करती थी। आई यूज टू वॉच मूवीज एवरी संडे, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पर वुड का इस्तेमाल नहीं कर सकती। आई वुड वॉच मूवीज एवरी संडे, ये मेरी हैबिट को नहीं बताएगा अगर मैंने यहाँ टाइम फ्रेम मेंशन नहीं किया। तो ये पता है ये सेंटेंस क्या मीनिंग देगा, ये सेंटेंस ये मीनिंग देगा कि मैं ये बोल रही हूँ कि आई वुड वॉच मूवी एवरी संडे, कि मैं अब हर संडे को मूवीज देखूंगी अब जो आने वाले संडेज हैं, ठीक है। तो अब मुझे हैबिट के सेंस में इसका इस्तेमाल करना है, पास्ट हैबिट के सेंस में, तो मुझे टाइम फ्रेम स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो मैं क्या ऐड करूंगी, जैसे मैं बोल सकती हूँ कि जब मैं 10वीं कक्षा में थी तब मैं हर संडे को मूवी देखा करती थी। व्हेन आई वाज इन 10th स्टैंडर्ड आई वुड वॉच मूवी एवरी संडे। यहाँ पर आपका वुड का यूज बिल्कुल करेक्ट है। आई होप अब आपको यूज टू का यूज तो बहुत सिंपल है, वुड का यूज कैसे पास्ट की हैबिट को बताने के लिए करना है वो चीज आपको समझ में आ गई हो। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो समझ में आ गई है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कर लीजिए। आपको लगता है कि जिसको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता है आप उनकी इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। और हाँ, इफ यू आर न्यू ऑन माय चैनल प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से, आपके लाइक से, आपके कमेंट से मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है कि जो कुछ भी नॉलेज मुझे मिलती है, मैं सीखती हूँ अपनी ग्रोथ के लिए, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बाय बाय।